हमारा आज का टॉपिक है मृदा और हम देखेंगे कि एमपी में कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती है। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। तो भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश में ब्लैक सॉइल, रेड येलो सॉइल, मिक्स्ड सॉइल, एल्वियल सॉइल और लेटेराइट सॉइल। मतलब कि एमपी में काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, एल्वियल मिट्टी, मिक्स्ड मिट्टी और रेड येलो मिट्टी पाई जाती है। तो यह किस क्षेत्र में पाई जाती है और इस मिट्टी की विशेषता क्या होती है और ये इसमें किस चीज़ की अधिकता होती है, किस चीज़ की कमी होती है, हम ये सब यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। तो काली मिट्टी या ब्लैक सॉइल जो है वो एमपी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। मतलब कि सबसे अधिक क्षेत्रफल में काली मिट्टी पाई जाती है। 43% भाग पर एमपी में 43% भाग पर लगभग काली मिट्टी ही पाई जाती है। देखा जाए तो यहाँ पर जो हमारा मालवा रीजन है, मालवा रीजन में लगभग काली मिट्टी ही पाई जाती है। तो काली मिट्टी यहाँ पर, और एक हमारा निमाड़ क्षेत्र है और यहाँ पर निमाड़ क्षेत्र के पास वाला जो क्षेत्र है इसमें भी हमारी काली मिट्टी पाई जाती है। लेकिन यहाँ पर जो मालवा रीजन है उसमें जो है साधारण काली मिट्टी पाई जाती है और हमारा जो निमाड़ क्षेत्र है वहाँ पर हमारी डार्क ब्लैक या गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ पर हमारी जो छिछली काली मिट्टी है वो यहाँ पर पाई जाती है। तो जो काली मिट्टी है वो हमारी 3 प्रकार की होगी। और काली मिट्टी में जो फसल होती है उसमें हो सकती है कपास, सोयाबीन और मूंगफली। अधिकांशतः काली मिट्टी जो है वो इन 3 फसलों के लिए बहुत उपयुक्त है। और जो काली मिट्टी है उसके अन्य नाम भी हैं, जैसे कि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एग्जाम में कि को इस मिट्टी के अन्य नाम क्या है, या फिर नाम दे दिया जाता है, उसे मैच करना होता है। तो काली मिट्टी के अन्य नाम है रेगुड़ मिट्टी, काली कपासी मिट्टी। काली कपासी मिट्टी से क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जो मिट्टी है वो कपास के लिए सबसे उपयुक्त है, तो इसलिए इसे काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। चेरनोजिम भी काली मिट्टी को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कैल्शियम की अधिकता होती है। और काली मिट्टी को कन्हर मिट्टी भी कहा जाता है और काली मिट्टी को स्वयं जोत वाली मिट्टी भी कहा जाता है। अब स्वयं जोत वाली मिट्टी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो काली मिट्टी है वो पानी सोखने की क्षमता रखती है। जो काली मिट्टी जो है वो पानी को सोख लेती है और कुछ समय बाद सूख कर वो मिट्टी फटने लगती है। तो ये प्रोसेस बार बार चलती रहती है। तो एक तरह से कहा जाए तो काली मिट्टी अपने आप में ही अपनी जुताई कर लेती है, मतलब कि उसे अधिक जोतने की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए काली मिट्टी जो है वो फसलों के लिए भी उपयुक्त होती है। और काली मिट्टी में जो आयरन, चूना और हमारा कैल्शियम जो है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। काली मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है और काली मिट्टी में जो है वो क्षारीय प्रकृति की होती है। काली मिट्टी क्षारीय प्रकृति की होती है। और काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण आग्नेय या बेसाल्ट चट्टानों से होता है। सभी को पता है कि मिट्टी जो है वो किस तरह से बनती है। तो मिट्टी या तो नदियों के द्वारा बहा कर लाई जाती है या फिर चट्टानों के जो बारीक कण होते हैं वही मिट्टी का रूप ले लेते हैं। हमारी दूसरी मिट्टी एमपी में जो पाई जाती है वो है रेड येलो मिट्टी। रेड येलो मिट्टी कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में पाई जाती है। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग मतलब कि बघेलखंड वाले क्षेत्र में पाई जाती है। और यह 37% भाग पर पाई जाती है। मतलब कि सबसे अधिक मात्रा में जो हमारी काली मिट्टी पाई जाती है और दूसरे नंबर पर जो है 37% जो है हमारी रेड येलो मिट्टी पाई जाती है। अब रेड येलो मिट्टी जो है वो धान की फसल के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। रेड येलो मिट्टी धान की फसल के लिए अधिक उपयुक्त है और इसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है। और जो रेड येलो मिट्टी है इसका निर्माण कौन सी चट्टानों से हुआ है? तो रेड येलो मिट्टी का निर्माण आर्कियन, धारवाड़ और गोंडवाना चट्टानों से हुआ है। अब यहाँ पर ये देखा जाता है कि इसका रंग लाल पीला क्यों होता है। ठीक है, तो ऊपरी सतह जो है वो रेड कलर की होती है। रेड कलर किस कारण से होता है? हेमेटाइट, जो आयरन का जो रूप है एक हेमेटाइट, उसी के कारण जो है मिट्टी का रंग लाल होता है। जब ये हेमेटाइट मिट्टी जल के संपर्क में आती है और हाइड्रोजन का जब जल का अपघटन होता है तो ये हाइड्रोजन से क्रिया कर हेमेटाइट से लिमानाइट में बदल जाता है। जो आयरन है वो हेमेटाइट से लिमानाइट में चेंज होता है और इस लिमानाइट के कारण ही इसका रंग येलो होता है। मतलब कि रेड येलो मिट्टी का कलर हेमेटाइट
और लिमानाइट के कारण होता है। ये देखिए हमारा जो पूर्व का एमपी है, वहाँ बघेलखंड वाला क्षेत्र है, उसमें रेड येलो सॉइल पाई जाती है 37%। अगला हमारा आता है मिक्स्ड मिट्टी। ठीक है, ये तीसरे नंबर पर क्यों रखा है? क्योंकि जो सबसे अधिक काली मिट्टी पाई गई, उससे कम जो है हमारी रेड येलो मिट्टी पाई गई, और तीसरे नंबर पर आती है हमारी मिक्स्ड मिट्टी। मिक्स्ड मिट्टी जो है वो एमपी के 10% भूभाग पर पाई जाती है। अब इसे मिक्स्ड मिट्टी क्यों कहा जाता है? मिक्स्ड मिट्टी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ हमारा मालवा क्षेत्र में काली मिट्टी है, बघेलखंड वाले पूर्वी क्षेत्र में हमारा रेड येलो मिट्टी है, और यहाँ पर हमारा जो है वो लेटेराइट मिट्टी है। तो तीनों मिट्टियों का मिला जुला रूप जो मिट्टी पाई जाती है वो यहाँ पर पाई जाती है। मतलब कि इसमें काली, रेड येलो और लेटेराइट मिट्टी सभी मिट्टी मिक्स होती है, इसलिए इसे मिक्स्ड मिट्टी कहा जाता है। तो लेटेराइट मिट्टी, मिक्स्ड मिट्टी जो है वो 10% भाग पर पाई जाती है, और ये मोटे अनाजों के लिए अधिक उपयुक्त होती है, जैसे कि ज्वार, बाजरा। और जो मिक्स्ड मिट्टी है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी होती है, और इसमें भी आयरन अधिक मात्रा में होता है। ये बुंदेलखंड और विंध्यन क्षेत्र में पाया जाता है, जैसे कि मंडला, छतरपुर, डिंडोरी, पन्ना और रीवा भाग में पाई जाती है। हमारी चौथी मिट्टी आती है एल्वियल मिट्टी। एल्वियल मिट्टी जो है वो 7% भूभाग पर पाई जाती है। एल्वियल मिट्टी 7% भूभाग पर पाई जाती है। और ये कहाँ पाई जाती है? एल्वियल मिट्टी मतलब कि जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी, वह मिट्टी जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाती है। तो सीधी सी बात है कि ये जहाँ पर नदियाँ हैं उसी जगह पर पाई जाएगी। तो हमारे एमपी में दो मुख्य नदियाँ हैं, एक नर्मदा नदी है और एक हमारी चंबल नदी है। तो चंबल नदी जो है वो बीहड़ का निर्माण करती है। तो चंबल नदी के यहाँ का जो एरिया है और नर्मदा के आसपास जो एरिया है वहाँ पर जो हमारी एल्वियल मिट्टी पाई जाती है। तो चंबल वाला क्षेत्र जो है वो क्या है? भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, इस रीजन में जो हमारी एल्वियल या जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और इसे ही दोमट या कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। और इस जो एल्वियल मिट्टी है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है बांगर और एक खादर। तो बांगर जो मिट्टी होती है वो पुरानी होती है, मतलब कि मान लीजिए कि अभी नदी जो नई मिट्टी बहाकर लाई है, तो नई मिट्टी जो है वो होगी हमारी खादर, और उसके पहले की जो मिट्टी थी वो होगी हमारी बांगर मिट्टी, बांगर और खादर मिट्टी। ठीक है, और इसमें पोटास और सोडियम की अधिकता होती है। पोटास और सोडियम की अधिकता होती है क्योंकि बहाकर लाई गई है, तो सोडियम अधिक होगा इसमें, और इसमें जैव तत्व और नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी होती है। अगली हमारी है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी एमपी में सबसे कम भूभाग पर पाई जाने वाली मिट्टी है, क्योंकि क्वेश्चन ये भी बनता है कि एमपी में सबसे कम पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, तो वो है हमारी लेटेराइट मिट्टी, और ये हमारी 3% भाग पर पाई जाती है। और ये कौन सा रीजन है? ये हमारा सतपुड़ा वाला रीजन है। सतपुड़ा वाला जो रीजन है उसमें लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, और लेटेराइट मिट्टी जो है वो लाल भूरी रंग की होती है। और ये मिट्टी किस यूज में होती है? ये मिट्टी ईंट बनाने में और मिट्टी के बर्तन बनाने में यूज होती है। और यहाँ पर जो हमारा जो बागानी फसलें जो हमारी होती है, जैसे कि कॉफ़ी, तो बागानी फसलों के लिए ये मिट्टी बहुत ही उपयुक्त होती है, लेटेराइट मिट्टी। और ये बैतूल में कॉफ़ी का उत्पादन होता है, क्योंकि बैतूल में जो हमारी लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, और इसीलिए यहाँ पर कॉफ़ी का उत्पादन हो जाता है। और यही बैतूल के पास में हमारा छिंदवाड़ा जिला आता है, तो छिंदवाड़ा जिले में ज्वार और मक्का का उत्पादन किया जाता है। तो लेटेराइट मिट्टी हमारी जो है वो सबसे कम उपजाऊ होती है, लेकिन यहाँ जो है बागानी फसलों के लिए अधिक उपयुक्त होती है, और यह सतपुड़ा, नीमच, मंदसौर और शिवपुरी में पाई जाती है। तो हमारा सतपुड़ा वाला रीजन ये है लेटेराइट मिट्टी का। अब यहाँ पर हमारा जो मंदसौर और नीमच है वहाँ पर भी लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, और हमारा शिवपुरी वाले रीजन में भी लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। मतलब कि लेटेराइट मिट्टी हमें लगभग मध्य प्रदेश में 3 जगहों पर ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, एक सतपुड़ा रीजन, एक हमारा मंदसौर नीमच वाला भाग, और एक हमारा शिवपुरी वाला भाग। ठीक है, तो हमने देखा कि एमपी में जो है 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, और रेड येलो मिट्टी, मिक्स्ड मिट्टी और एल्वियल मिट्टी। ठीक है, तो
तो यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है हमारी काली मिट्टी, और सबसे कम मात्रा में हमारी पाई जाती है लेटराइट मिट्टी। एल्वियल मिट्टी जो है वो उदासीन प्रकृति की होती है। ये दो प्रकार की होती है, बांगर और खादर प्रकार की, और इसे ही दोमट, कछारी या जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। और यहाँ पर सरसों जो है वो अधिक मात्रा में उत्पादित होता है। जैसे कि सभी को पता है कि हमारा ये जो चंबल क्षेत्र है, यहाँ पर सरसों का उत्पादन अधिक होता है, और सबसे अधिक सरसों का उत्पादन यहीं होता है। और मालवा क्षेत्र जो है वो मूंगफली और हमारा सोयाबीन और कपास के लिए उपयुक्त है। और अब हम यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि हम इस चैप्टर में शायद नहीं आए होंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि कौन सी मिट्टी में बालू की कमी होती है? ठीक है, बालू की कमी कौन सी मिट्टी में होती है? तो बालू की कमी जो है वो हमारी काली मिट्टी में होती है। काली मिट्टी में बालू कम मात्रा में पाई जाती है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि कौन सी नदी घाटियों में मृदा की अपरदन की समस्या होती है? तो मृदा अपरदन की समस्या कहाँ होती है? एक हमारा चंबल नदी वाला क्षेत्र और एक हमारा नर्मदा नदी वाला क्षेत्र। तो यहाँ पर मृदा अपरदन की समस्या होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निश्चालन की प्रक्रिया से कौन सी मिट्टी प्रभावित होती है? निश्चालन की प्रक्रिया होती है और उससे हमारी जो है वो लाल पीली मिट्टी प्रभावित होती है। अगला हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कौन सी नदियां अवनालिका द्वारा अपरदन द्वारा बीहड़ का निर्माण करती है? मतलब कि बीहड़ का निर्माण कहाँ होता है? तो सभी को पता है कि जो चंबल क्षेत्र है वहां पर बीहड़ है। तो यहाँ पर बीहड़ का निर्माण कौन सी नदी कर रही है? चंबल नदी कर रही है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बालू की अधिकता किस मिट्टी में होती है? तो बालू की अधिकता हमारी जो है वो जलोढ़ मिट्टी में होती है। और अगला क्वेश्चन हमारा है, लाल पीली मिट्टी का रंग लाल किस कारण से होता है? ठीक है, लाल पीली मिट्टी में लाल रंग मिट्टी का किस कारण से होता है? तो हमने यहाँ पर देखा था कि हमारा जो रेड येलो कलर है वो लोहे के अपघटन के कारण ही होता है। ठीक है, आयरन हमारा है वो 4 प्रकार का होता है, और यहाँ पर जो आयरन होता है वो हेमेटाइट के रूप में होता है, इसलिए कलर रेड होता है। और यही जब हेमेटाइट जल से क्रिया करता है तो ये हेमेटाइट जो है वो लिमानाइट में चेंज हो जाता है और यहाँ पर कलर येलो हो जाता है। मतलब कि ऊपरी परत में रेड कलर दिखता है और फिर नीचे जो मिट्टी होती है उसमें हमारी येलो मिट्टी